जय हिंद, नमस्कार, सलाम, आदाब, प्रणाम। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबरें लेते हैं शिक्षा, रोजगार, गांव की विकास और राजनीतिक हलचलों से। क्या है बिहार में राजनीतिक हलचलें और क्या हो रहा है गांव का विकास, शिक्षा के लिए क्या कर रही है सरकार और युवाओं के लिए कहाँ और किस तरह का है रोजगार। तमाम चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। और कैमरे के पीछे हमारे हैं शैलराज। आइए जानते हैं अब एक खबर को पूरी विस्तार से। बिहार की पहली और बड़ी खबर, पंचायतों में काम के आधार पर अफसरों की होगी अब रैंकिंग। आपको शक्ति बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि 50 से अधिक जानकारियां मांगी गई है सरकार के द्वारा। तकनीकी सहायक से लेकर जिला पंचायत अधिकारियों तक का काम देखा जाएगा, यानी कि पंचायतों में काम के आधार पर अफसरों का रैंकिंग किया जाएगा। ग्राम पंचायतों में तैनात तकनीकी सहायक से लेकर जिला पंचायती राज पदाधिकारी तक की रैंकिंग की जाएगी। इसके लिए पंचायती राज विभाग ने मानक भी तय कर दिए हैं। आपको बताते चले कि विभाग ने इस निर्णय के आलोक में काम भी शुरू कर दिया है, जिसके अंतर्गत जिलों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नल जल योजना को लेकर कई नई चीजें भी पंचायती राज विभाग के द्वारा 7 निश्चय योजना 2 के तहत जारी होने वाली है और वार्ड सदस्यों को एक बार फिर से अधिकार मिलने का उम्मीद बताई जा रही है। पंचायतों में पंचायत के आधार पंचायत में के वार्डों में 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत नली गली पक्कीकरण और नल जल योजना का सीधा लाभ वार्ड सदस्यों को मिलने जा रहा है। इधर सोन और गंगा में बालू अवैध खनन को वैध करने की अब तैयारी है। 300 नावों से रोजाना हो रही है बालू की लूट। सारण के डोरीगंज में होता है इसका भंडारण। 5000 लोगों को मिलेगा रोजगार। 400 करोड़ खजाने में आएंगे सालाना। सर्वाधिक कमाई गंगा सोन से ही और बालू से होने वाली भारी कमाई पर अब सबकी नजर। आपको बताते चले खबरों में आज यह दम बिल्कुल छाया हुआ है। गंगा और सोन नदी में जहां बालू का अवैध खनन हो रहा है, उन्हें चिन्हित कर वैध करने की तैयारी सरकार की ओर से चल रही है। इससे राज्य सरकार के खजाने में हर साल केवल 400 करोड़ रुपए आएंगे, बल्कि लगभग 5000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मुहैया हो पाएगा। पिछले दिनों कुछ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से मंथन भी किया गया था। बैठक में खान एवं भूतत्व विभाग की प्रधान सचिव हरजोत कौर बमहारा भी मौजूद रहे थे। और इधर पटना हाई कोर्ट लौटेंगे न्यायमूर्ति अहसाउद्दीन। आपको बताते चले कि पटना हाई कोर्ट में जज रहे न्यायमूर्ति अहसामुद्दीन अमानुल्लाह को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से वापस पटना हाई कोर्ट स्थानांतरित करने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट और कॉलेज में ने की है। और इधर पटना गया डोभी सड़क 1.5 साल में आधी भी नहीं बन सकी। दुखद खबर यह कह सकते हैं। आपको बताते चले कि पटना उच्च न्यायालय की दबिश के बावजूद राजधानी को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाली सड़क परियोजना पटना गया डोभी तय समय से पूरा नहीं हो पाएगा। 4 लेन बनने वाली यह सड़क 1.5 साल के बाद भी आधी नहीं बन सकी है। ऐसे में इस परियोजना का समय पर पूरा होना नामुमकिन लग रहा है और उत्तर और दक्षिण पूर्व बिहार में आंधी पानी की चेतावनी जारी की गई है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। सूबे में बारिश की गतिविधियां पिछले 24 घंटों में कमजोर रही है। इसका असर शुक्रवार को सूबे के शहरों में अधिकतम तापमान पर पड़ा है। राज्य के अधिकतम जिलों में शुक्रवार को तापमान बढ़ने की वजह से लोगों को गर्मी से राहत महसूस की है। और मौसमविदों के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में राज्य के कई जगहों पर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। पूरे सूबे में अभी पूर्व और दक्षिण पूर्व हवाओं का प्रवाह बना हुआ है। और इधर आपको बताते चलें, उप सचिव के बैंक लॉकर में मिले 2 करोड़ के जेवर।
विशेष निगरानी इकाई ने आय से अधिक संपत्ति मामले में की है छापेमारी, यानी कि कलंक के खिलाफ बिहार में अभियान जारी है। आपको बताते चले कि 1,20,19,837 रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप केस दर्ज हुए हैं और उप सचिव के लॉकर में बहुत सारे जेवरात प्राप्त हुए हैं और 2 ठिकानों पर एसवीयू की टीम ने की है छापेमारी। पटना के 3 फ्लैट व बांका में 5 बीघा जमीन का दस्तावेज भी मिले हैं। एसबीआई व अन्य बैंकों में 22 लाख रुपए जमा और 2 मंत्रियों के अपराध सचिव रह चुके हैं शैलेंद्र भारती। आपको बताते चले कि विशेष निगरानी इकाई एसबीयू ने बिहार प्रशासनिक सेवा बांसा के अधिकारी व ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव शैलेंद्र कुमार भारती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज कर उनके 2 ठिकानों पर छापेमारी की है। बीते दिन की सुबह शैलेंद्र भारती के पटना स्थित आवास एवं कार्यालय में छापेमारी शुरू हुई, जो देर शाम तक चली। जांच के दौरान मिली जानकारी के आधार पर उनके एक बैंक के लॉकर से 2 करोड़ के सोना चांदी, 1 लाख रुपए नगद और अन्य संपत्तियों के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। कहां से ला रहे हैं इतना धन, सोचने वाली बात है। बड़ा सम्मान, हिंदी की पहली लेखिका को बुकर पुरस्कार से सम्मानित। और आपको बताते चले कि भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री के हिंदी उपन्यास टूम ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। इसी के साथ गीतांजलि श्री हिंदी भाषा के किसी उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हासिल करने वाली पहली भारतीय लेखिका बन गई है। बधाई है तमाम लोगों की ओर से। और मिसा और फैराज ने राज्यसभा का पर्चा भरा। 3 सेट में दाखिल किया गया है नामांकन पत्र। राजद प्रत्याशी डॉक्टर मिसा भारती एवं डॉक्टर फयाज अहमद ने बिहार विधानसभा सचिव के समक्ष राज्यसभा सदस्य के उप सभा के चुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल किया है। दोनों ने शुक्रवार को राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की मौजूदगी में पर्चा भरा है और हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा। और इधर हम आपको बता दें, अररिया में बैंक से 1 करोड़ की लूट हुई है। लॉकर में 38 लाख व 60 लाख का सोना ले गए। आपको बताते चले शहर के बस स्टैंड स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में बीते दिन सुबह 38 लाख कैश और 60 लाख रुपए से अधिक मूल्य का सोना लूट लिया गया। बैंक कर्मियों की बंधक बनाकर 5 की संख्या में आए अपराधियों ने आधे घंटे में 1 करोड़ की लूट की घटना को अंजाम दिया और भाग निकले। सभी टीकाकरण कार्यक्रम कोविड पोर्टल से जुड़ेंगे। और कश्मीर में अमरीन भट्ट के हत्यारे 48 घंटे में मारे गए। सोन गंगा में बालू की अवैध खनन काफी चिंतनीय है और ड्रोन तकनीकी में पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा भारत। पीएम मोदी का यह बड़ा बयान है। आपको बताते चले कि नरेंद्र मोदी ने बीते दिन दिल्ली के प्रगति मैदान में ड्रोन महोत्सव का आगाज किया। उन्होंने कहा है कि भारत आने वाले दिनों में कृषि, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे तमाम मोर्चों पर ड्रोन का इस्तेमाल करने जा रहा है। इस क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। जिस तरह का उत्साह देख रहा हूं, भारत में 2030 तक ड्रोन हब बनने की क्षमता है। इस दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। और इधर आपको बताते चले कि आर्यन खान को क्लीन चिट, वाहन खेड़े पर होगी कार्रवाई। और इधर लद्दाख में सैन्य वाहन नदी में गिरा, 7 जवानों की मौत। सड़क से फिसलकर 60 फीट नीचे गिरा वाहन, 19 जवान गंभीर रूप से घायल, पंचकुला में इलाज। और बिहार के 81% छात्र समझ नहीं पाते हैं शिक्षक की बात। यह एक बड़ा खुलासा सर्वे हुआ है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 से खुलासा किया गया है। कक्षा 5 के 83 और 8वीं के 88% विद्यार्थी बात समझने में असमर्थ हैं। आपको बता दें कि शिक्षकों ने बताई अपनी परेशानियां। शिक्षकों का भी एक परेशानियां होता है जिसे समझना लोग नहीं चाहते हैं। हालांकि दिया गया कि 45% ने कहा है कि उन्हें अलग अलग कार्यों में लगाया जाता है, यानी गैर शैक्षणिक कामों में शिक्षकों को लगाया जाता है। 30% ने कहा हम ओवरलोड से परेशान हैं।
55% ने कहा मिड डे मील के बारे में सोचें या पढ़ाने के बारे में, और 65% शिक्षक औचक निरीक्षण के डर के साये में रहते हैं, और 34% ने कहा स्कूल में पढ़ाई के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, और 43% शिक्षकों के अनुसार सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं नहीं होने का असर विद्यार्थियों को पढ़ाने पर पड़ रहा है, और 42% शिक्षक अपने वेतन से संतुष्ट नहीं हैं। आपको बता दें कि प्रोफेसर केसी सिन्हा शिक्षा विशेषज्ञ का कहना है पढ़ाई के तरीके से ज़्यादातर शिक्षकों में भाषा की परेशानी आ रही है। शिक्षक क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाए तो बच्चों को समझ में आएगा, वहीं ज़्यादातर शिक्षक अपनी बातों को समझा नहीं पाते हैं क्योंकि कक्षा लेने से पहले वो तैयारी नहीं करते हैं। आपको बता दें राज्य के स्कूलों में 5वीं के 83 और 8वीं के 88% विद्यार्थी कक्षा में शिक्षक की पढ़ाई को समझ नहीं पाते हैं। तीसरी कक्षा में ऐसे बच्चों की संख्या 81% है। ये बातें नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में सामने आई है। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।